क्या घर के पुराने डिजाइन से हो गए हैं बोर? तो ये वीडियो है आपके लिए। पानीपत में पीके इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो होलसेलर हैं वॉलपेपर के, और उनके पास है 1500 से ज्यादा डिजाइन, वो भी होलसेल रेट पर। यहाँ पीवीसी पैनल, पीवीसी फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जिप्सम सीलिंग जैसे सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस और 100% सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट और जेन्युइनिटी के साथ। सो कॉन्टैक्ट टुडे टू गेट एन अल्टीमेट and unbelievable result for PK Interior and Interior Stylist, because style beings here.
है। आज पानीपत ग्रामीण के इलाके में इस खूबसूरती से, इस शक्ति से और इस सौहार्द से अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा का स्वागत करने के लिए सभी हमारे साथियों का, नेतागणों का हार्दिक धन्यवाद। और आज जो आपका जोश है और साथ ही में जो जोश हमें चारों तरफ, दोनों तरफ महिलाओं और बच्चों में और सभी हमारे जो पानीपत के निवासी हैं उनमें देखने को मिला, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत बहुत समय तक आगे रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी की यात्रा हमारे ऊपर से ये बेरोजगारी का नाम मिटाने के लिए निकली है, हमें देश के सबसे असुरक्षित प्रदेशों में से हटाने के लिए निकली है, हमारे बच्चों के लिए एक भविष्य, ना कि क्राइम और ना कि नशा, एक नया भविष्य जिसमें रोजगार हो और उनकी प्रगति हो, वैसा भविष्य बनाने के लिए निकली है। हमारे खिलाड़ियों को सहूलियत देने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए निकली है। आज जिस हालात से पूरा देश और हमारा प्रदेश गुजर रहा है, ये ठीक नहीं है। आज आज़ादी के ऑलमोस्ट 75 सालों के अंदर जो ये हमारा एक मंजर हमने संसद में देखने को मिला है कि 100 से ज़्यादा सभी साथी निलंबित कर दिए गए, ये काला अध्याय हमारी आज़ादी की जो कहानी है इसमें चल रहा है। आज हमारे खिलाड़ी अपने जूते रख रहे हैं, आज हमारे खिलाड़ी प्रधानमंत्री के घर के बाहर अपने पद्मश्री छोड़ रहे हैं, आज हमारा हर वर्ग आंदोलित है, ये बदलने के लिए यात्रा चली है। और इसका इस गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए, हमारी ताकत बढ़ाने के लिए सभी हमारे साथियों का और खासतौर पे हमारे सुखबीर मलिक जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के मेंबर जो हमारे साथ चले हैं, आपकी उपस्थिति भी हमें बहुत ज़रूरी भी है और इससे हमें भी ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। यात्रा आज यहाँ से आगे चलते हुए कल समापन जब होगा तो कल 90 की 90 विधानसभाओं में 4 यात्राओं ने हर जगह इस तरह का जनसंपर्क और जन जागरूकता अभियान पूरा कर लिया था। ये आपकी मदद के बिना, आपके समर्थन और आपके उत्साह के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कल हमारी एक दूसरी और आखिरी यात्रा जो है, पानीपत की दूसरी और आखिरी यात्रा कल सवेरे हमारे, कोई हमें समय और स्थान बता सकते हैं? साथियों, कल पानीपत ऑफिस आम आदमी पार्टी का उठ से चलेगी सनौली रोड से और संजय चौक सभी से मॉल बनाना है और ये मॉल आपके आने से बनेगा और ये बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि लोग बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है, तो इसको सबको साथ लेके जाना है। यात्रा एक 10 दिन का कार्यक्रम था जिसके अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में एक बहुत बड़े स्तर पर जन जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाने आम आदमी पार्टी चली थी। तो हरियाणा के अंदर ये हमने मुमकिन कैसे करा कि 4 यात्राएं इकट्ठी 15 दिसंबर को चली और पहली यात्रा की हमारी अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कर रहे हैं, दूसरी की अगुवाई हमारे राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह जी कर रहे हैं, उनके पैर में चोट होने के कारण वो डेली इसके साथ नहीं चल पाए, और तीसरी यात्रा की अगुवाई हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर जी और चौथी की हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनुराग ढांडा जी कर रहे हैं। तो हर जगह से 23, 50, 25 जो भी जितने भी हमारे कवर होते हैं, ऐसे विधानसभाओं को कवर करते हुए कल सभी यात्राएं अपना जो है समापन करेंगे इस बदलाव यात्रा का। और उद्देश्य था कि जो बदलाव दिल्ली में आया है, जो पंजाब में हो रहा है, वैसा ही कुछ व्यवस्था का, एजुकेशन का, हेल्थ का, ये सारे बदलाव हम हरियाणा में भी लेके आए। किस प्रकार का इसको देखिए, हम 15 को कालका से शुरू हुए थे, तब से हम नीचे आ रहे हैं। हर रोज कम से कम 2 से 3 विधानसभाओं के अंदर ये यात्रा हो रही है और जिस विधानसभा में शाम हो जाती है वहीं पे यात्रा का पड़ाव भी रहता है। तो हमें ये है कि उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस
देखने को मिला। और आजकल का जो राजनीतिक माहौल है, लोग बहुत डरे भी हुए हैं, घबराते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जब यात्रा कहीं किसी शहर से निकली तो लोगों ने एफर्ट डाला कि बाहर आए, दुकानदारों ने झांक झांक के एक आई कांटेक्ट करा, महिलाएं जो है छत पे खड़ी हैं, कहीं भी हैं, यू कुड सी कि वो एफर्ट डाल रही हैं, मुस्कुरा रही थी, कोई हमें पहचान बताने की या कोई असमंजस उनकी आंखों में नजर नहीं आ रहा था। तो इसको मैं समझती हूँ इट वॉज अ ग्रेट रिस्पॉन्स जो यात्रा को मिला है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद कल साक्षी मलिक ने इस्तीफा देने की बात की है। देखिए, हम समझते हैं कि हरियाणा के अध्याय में, स्पोर्टिंग के अध्याय में, ये एक काला दिवस रहा है। और साक्षी मलिक जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दे दी, जो खुद जंतर मंतर पर इतना लंबा संघर्ष करती रही, आज उन्होंने, अंग्रेजी में कहते हैं शी इज हंग हर बूट्स। तो ये हमारे लिए एक एज अ नेशन शर्म की बात है कि एक बेटी उत्पीड़ना की वजह से और सुनवाई ना होने की वजह से आज वो मैदान ही छोड़ के चली गई, जिसके ऊपर जब वो जीतती थी तो सारे कूद के आते थे उसकी रोशनी में अपना हिस्सा ढूंढने के लिए। जब ये पहलवान जीता करते थे तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके टेबल पर आकर बैठा करते थे, मेरी बेटी मेरा भाई, यूं करा करते थे। और हमारे पूनिया, बजरंग पूनिया जी कल से खड़े रहे प्रधानमंत्री के घर के बाहर कि अपना पद्मश्री वापस करूंगा, उन्होंने नहीं लिया तो वो छोड़ के चले आए। मैं समझती हूँ स्पोर्ट्स के लिए इससे ज्यादा काला अध्याय हमारे इतिहास में नहीं हुआ और चारों तरफ स्पोर्ट्स की अनदेखी हो रही है। आप महिला कोच की बात करें जिसने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मेरा शोषण किया है, आज भी सत्ता पक्ष भाजपा उस नेता के पक्ष में है, उस बेटी के पक्ष में नहीं है। अगर आज आप देखें कि आज हमारे खिलाड़ियों के लिए इन्होंने अनाउंस किया कि ओलंपिक विजेता जो खिलाड़ी है उनके गांव में आपकी एक लेगेसी, एक स्टेडियम बनाएंगे। स्टेडियम की एक ईंट नहीं लगी, 2 साल हो चुके हैं। इनको कहा गया आपको इनाम राशि देंगे, नौकरी देंगे, उसके लिए ये धक्के खा रहे हैं। किस किस कैटेगरी में, किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी वो घटा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि दिल्ली के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ओलंपियंस को रेडी करा जा रहा है। पंजाब में एक पिरामिडल मॉडल बनाया गया है, स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हर क्लस्टर गांव के ऊपर एक स्टेडियम होगा, कोच होगा, डाइट होगी और फिर उसके बाद जिला स्तर पे होगा और फिर स्टेट स्तर पे होगा। तो आने वाले दिनों पे आप देखिएगा किस तरह से पंजाब जो है रंगला पंजाब होता जाएगा। और हम मैं समझती हूँ आज साक्षी मलिक ने जूते नहीं टांगे, आज हमें शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए। साक्षी जी, लोगों के बीच में क्या कुछ चित्रा जी, क्या कुछ आप मैसेज देते हैं, क्या कुछ बातचीत जो है अपनी दिल्ली और पंजाब की सरकार की बातें करते हैं या फिर हरियाणा की जो सरकार की एक? देखिए, हरियाणा की जो दुर्व्यवस्था है, आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में नंबर 2 हैं। हमारे यहाँ पर आज हर वर्ग आंदोलित है। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा देश में अंडर एज शूटर आज हरियाणा में है। किसी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर हम हरियाणा में हुई है तो वो है ये आइल्स के इंस्टीट्यूट, जिसे आइलेट्स के इंस्टीट्यूट कहते हैं। आज हमारा बच्चा डोंकर के रास्ते से होता हुआ जंगल, जोखिम, गोली झेलने को तैयार है, पर हमारे यहाँ गाँव पे गाँव खाली होते चले जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे स्कूलों की बिल्डिंग्स भी जर्जर हैं। सरकारी स्कूलों में 1500 के अंदर कम से कम, ये तो कोर्ट में बातें हुई हैं, ये 1500 स्कूलों में बाथरूम नहीं है। आज हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री पलायन कर रही है, व्यापारियों को शूट आउट, गोलियां, धमकियां, फिरौतियां ये सब झेलनी पड़ रही हैं। तो ये सब बदलने के लिए हम चले हैं और जो काम दिल्ली में करा है 15 साल से कर रहे हैं, जो अब हम पंजाब में कर रहे हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, वो सारी बातें हम हरियाणा में भी करेंगे। मैम, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद सभी पार्टियां यात्रा निकाल रही हैं, आप भी निकाल रहे हैं, बीजेपी भारत विकसित यात्रा निकाल रही है, इनेलो पहले से यात्रा करती है। क्या लगता है कि इस यात्रा से सत्ता की चाबी मिलती है? देखिए, हम समझते हैं कि सत्ता की चाबी तो सिर्फ जनता के पास है और इस यात्रा के माध्यम से हम जनता में ज़रूर जाते हैं, जनता से बात होती है, अपनी बात हम कर पाते हैं। और सत्ता की चाबी जनता कहाँ डालती है वो तो समय बताएगा, लेकिन कि किसी झांसे में जनता ना आए, एक जागरूकता का काम हम इस यात्रा से ज़रूर करते हैं। अब जैसे मोदी जी ने 15 लाख की बात करी थी, वादा था, इरादा नहीं। 2 करोड़ नौकरियां पर साल, वादा पर इरादा नहीं। काला धन ले लो, आप कोई भी बात ले लो। और अभी हाल ही में जो राजस्थान में चुनाव हुए हैं, मोदी जी ने कहा था 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, और अब उनके मंत्री ने खड़े होकर कह दिया कि हमारा 450 रुपए में सिलेंडर देने का कोई इरादा नहीं है। तो ये बात हम लोगों से ज़रूर कर रहे हैं। और देश में अगर किसी की गारंटी है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल। देखो, आप लोगों के, आप खुद ही देख लो कितना उठता है। और वर्मा चौक, कोटानी रोड पे भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा, कई हजार आदमी हमारे
वहाँ वेट कर रहे हैं, बार बार फोन आ रहे हैं और एक बदलाव लोग चाह रहे हैं। ये बदलाव यात्रा वैसे नहीं निकाल ली, ये बदलने के लिए ही निकाल ली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो हर समाज को लेकर चल रही है, हर समाज के बच्चे को पढ़ाना चाहती है, हर समाज के बच्चे का इलाज फ्री करती है और हर घर में 300 यूनिट बिजली का आज दे रहे हैं। तो जो पंजाब में 90% लोगों का बिजली का बिल जीरो है और उससे आज देख के, जैसे दिल्ली को देखकर पंजाब को देख यानी बिल्कुल जोरदार है। आज मैं वहाँ वर्मा चौक पर खड़ा था, जितने भी रेडी वाले गए वो बोले मलिक साहब हम बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हैं, भाई जी आप लगो और मेहनत करो। हर आदमी ये चाहता है कि भाई आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी आए, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी में तो ठेकेदार लाग रहे, वह बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिन्होंने रेत के ठेके लेने हैं, जिन्हें दारू के ठेके लेने हैं, वो पाछा लाग रहे। परंतु आम आदमी पार्टी के साथ वो आदमी लाग रहा है जिन्होंने धरातल पर काम करना है और अपने बच्चों का भविष्य बदलना है। आज भविष्य बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और हम बड़े जोर के साथ, पूरे संघर्ष के साथ, आप लोगों के सहयोग के साथ हम बहुत जल्दी 24 में आम आदमी पार्टी की सरकार लाने का काम करेंगे। और आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।